न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से हमने आंदोलन भी ठीक से नहीं किया, डर के मारे कि हॉल के बाहर हम क्या करें। लेकिन आज जो समा बना है और सब आदरणीय गोयल जी, हमारी महिला मोर्चा की मुझे लगता है कि बाहर में भी माइक्रोफोन की व्यवस्था है और वहां भी घास पर बैठकर हम लोग निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। सुबोध जी ने कहा कि आज दीनदयाल जी की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश में एक नई विकास की धारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा था कि नीति सिद्धांत में चाहे भी कोई तालमेल नहीं होगी एक दूसरे की, मगर उद्देश्य अगर एक रहेगा और वह उद्देश्य अगर वह रहेगा कि विकास के सीढ़ी पर जो सबसे नीचे बैठा हुआ आदमी है उसको हमको आगे ले जाना है, कहाँ पर तो लोगों का कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने एक शब्द गढ़ा था अंत्योदय, यानी जो अंत में है उसका उदय हमारा लक्ष्य है। और जब सबसे अंत में बैठा व्यक्ति का उदय हो जाएगा तो पूरे देश का उत्थान हो जाएगा। उन्होंने एक कल्पना दी थी और उनकी यह कल्पना भारतीयता के अनुरूप थी। गांधी जी ने भी ऐसी ही कल्पना की थी। उन्होंने दरिद्र नारायण कहा था कि ईश्वर को, नारायण को हम बहुत रूप में पूजते हैं, वे राजनीति में, सामाजिक काम में जो बैठे हैं उनके लिए दरिद्र नारायण होगा। उस दरिद्र नारायण की हमको सेवा करनी होगी। यह हम अगर अपना उद्देश्य रखेंगे तो हमारे समाज का विकास होगा। इसलिए दीनदयाल जी गांधी जी के विचारों के भी प्रवर्तक थे। राम मनोहर लोहिया ने भी सप्त क्रांति की कल्पना की थी, 7 क्रांतियां बताई थी उन्होंने। उसी तरह से जयप्रकाश नारायण जी ने भी संपूर्ण क्रांति की बात की थी। तो संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, दरिद्र नारायण की आराधना और अंत्योदय, ये सब विकास की धारा के एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो दीनदयाल जी ने जब यह बात रखी हमारे सामने, तो ऐसा नहीं कि एक दिन उन्होंने बात रखी, उन्होंने और भी एक नया सिद्धांत दिया था। क्योंकि जब पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, समाज ये सब चल रहा था तो उन्हें विवेचना की और 14 वर्षों तक विवेचना करने के बाद उन्होंने 1965 में 4 दिनों का एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर से जो बात निकली उसमें से एक नई विचारधारा निकली, एक नया दर्शन निकला। वह दर्शन था एकात्म मानववाद का। उन्होंने कहा था कि हमारा मानववाद दर्शन होना चाहिए, मगर उसमें एकात्मता होनी चाहिए। जो मनुष्य का की बनावट है उसमें शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। इन चारों का अगर हम सामंजस्य बैठाकर चलेंगे तो मनुष्य का विकास होगा, मानववाद का लक्ष्य पूरा होगा। इसी तरह से उन्होंने 4 पुरुषार्थों की भी कल्पना की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऐसे इस तरह का सिद्धांत देकर उन्होंने राजनीति में एक नए विचार का प्रतिपादन किया। हम सभी उस विचार को ही आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में, राजनीति में, समाज के विभिन्न हिस्सों में हैं। और दीनदयाल जी ने
एक दल खड़ा किया जिसका नाम जनसंघ था। और जब भारत आजाद हो गया तो आजाद भारत का पहला राजनीतिक दल था भारतीय जनसंघ। ये भारतीय जनसंघ बना था 21 अक्टूबर 1952 को। इसके पहले भी कई दल थे। सबसे पुराना दल हमारे इस देश में कांग्रेस है। कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ था। 1885 में 28 दिसंबर को ओजे ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद सीपीआई बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी। 1925 में 25 दिसंबर के दिन सीपीआई बनी थी। और 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी गठन हुआ था विजयादशमी के दिन। और उस साल विजयादशमी 27 सितंबर को थी। तो ये पुराने 4-5 जो दल हैं, ये दल सामने थे। और इस देश में बहुत पहले, लोग नहीं जानते हैं, पंजाब में एक क्षेत्रीय दल है अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। और शिरोमणि अकाली दल 1920 में बना था। 1920 का बना हुआ शिरोमणि अकाली दल है, 14 दिसंबर 1920 को बना था। तो इस तरह से ये सारे जो संगठन काम कर रहे थे, इन संगठनों को देखते हुए कल्पना की गई भारतीय जनसंघ की। जनसंघ का निर्माण हुआ। इस राज्य में भी कई दल बने। उसके बाद सीपीआई में टूट हो गई, सीपीएम बना। 1964 में सीपीएम बना। उसी तरह से जनता पार्टी बनी। जब जनसंघ, लोक दल, संगठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब मिलकर जयप्रकाश जी के आंदोलन में जब लोकतंत्र पर खतरा हुआ तो मिलाकर इन्होंने जनता पार्टी बनाया। और उसके बाद उसी समय में 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन है। आज उसके प्रतीक के रूप में शिबू सोरेन जी माने जाते हैं, मगर इसकी स्थापना करने वाले श्री विनोद बिहारी महतो थे, जिन्होंने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा में मतभेद हुआ, उन्होंने जेएमएम बनाया। 1987 में जब निर्मल महतो की हत्या हो गई तब उन्होंने अपने पार्टी को मूल संगठन में मिलाया और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है। ये कई राजनीतिक दल हैं। उसी तरह से एक नया दल जिसकी बात आज आप कर रहे हैं, जिसके बैनर तले आप हैं, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उसका गठन अगर कहा जाए तो रजिस्ट्रेशन हुआ चुनाव आयोग में तो 15 मार्च 2021 को। मुश्किल से अभी 6 महीना का ये दल हुआ, ये संगठन हुआ है। अब एक सवाल उठता है, कितने दलों के बीच एक नए दल की जरूरत क्या पड़ी? क्यों लोगों ने बनाया और किसने बनाया? ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं भी जब सोचता हूं कि किसने बनाया, आगे इतिहास में बात दर्ज होगी कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा को किसने बनाया, तो मुझे तो लगता है कि हमारे सामने जो जमशेदपुर के लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ही भारतीय जनतंत्र मोर्चा को बनाया है। क्योंकि एक परिस्थिति बनी, 2019 के दिसंबर में एक चुनाव हुआ। चुनाव में परिवर्तन का मुद्दा हम लोगों ने नहीं उठाया था, परिवर्तन का मुद्दा उठाया था जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर की जनता ने। बदलाव होना चाहिए। किसको बदलना चाहिए? उसको बदलना चाहिए जो अपने रास्ते से भटक गया है। उसको बदलना चाहिए जिसमें अभिमान घमंड भर गया है। उसको बदलना चाहिए जो दूसरों की इज्जत नहीं देना चाहता है। उसको बदलना चाहिए जिसके कथनी और करनी में एकता नहीं है, मतभेद है। और लोगों ने पहचान लिया कि परिवर्तन की बात जब चल रही है तो किसको बदलना है और किसको लाना है। यहाँ के लोग आगे आए और जब ये बात हो गई, उनका अभियान सफल हो गया, परिवर्तन का उनका प्रयास सफल हो गया। तब उसमें से 1-1.5 साल के चिंतन के बाद एक नया दल उभरा है जिसका नाम भारतीय जनतंत्र मोर्चा है। क्योंकि ऐसे लोगों को एकजुट रहना था, ऐसे लोगों को झारखंड में एक संदेश देना था कि झारखंड किस तरह का होना चाहिए, राजनीति कैसी। ये संदेश जमशेदपुर की जनता ने दिया।
इसलिए अगर आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा, तो इतिहास के पन्नों में जमशेदपुर के जनता की हिम्मत को, उसके धीरज को स्थान मिलेगा कि उन्होंने परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के कारण एक दल खड़ा हुआ है। तो इसलिए जो भी यहाँ है सबों को इस बात का कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए कि जमशेदपुर में एक परिस्थिति उत्पन्न हुई और उस परिस्थिति ने एक नए दल को जन्म दिया। ये नया दल, जो नया दल को चलाने वाले हैं, जो नया दल का गठन करने वाले हैं, जो नया दल के पदों पर हैं, ये सभी के सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामना है कि ये सब अगर दीनदयाल जी के विचारों आदर्शों के आधार पर चलेंगे तो इस दल को आगे ले जाएंगे, इस विचार को आगे ले जाएंगे। अब अपना देश कहा जाता है कि विभिन्नताओं का देश है, नारा लगता है, अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश। और इस विविधता में जब कोई संकट आता है देश के ऊपर तो तमाम विविधताओं विभिन्नताओं के रहते हुए पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा होकर एक हो जाता है और देश के दुश्मनों का सामना करता है। इस देश की विशेषता है। तो जिस तरह से देश में विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, तो ऐसे ही एक राज्य के नाते झारखंड है जिसमें देश के सभी राज्यों से ज्यादा विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं। इसलिए इस राज्य की विविधताओं को, विभिन्नताओं को भी समन्वय बनाकर, सामंजस्य बैठाकर, एक दूसरे के प्रति आदर प्रदर्शित करके अगर हम आगे ले जाएंगे तो यह राज्य आगे बढ़ेगा। तब एक राज्य की भावना आएगी, तब एक झारखंड वासी होने की भावना आएगी। हम देखते हैं कई मुद्दों पर आज अंतर दिखाई दे रहा है। पिछले 21 वर्ष में, 21 वर्ष हो जाएंगे नवंबर में, 15 नवंबर को झारखंड को बने, 21 वर्ष में हम देखें तो ऐसा लगता है कि जितने प्रयास हुए झारखंड को एक होकर आगे ले जाने के लिए, उससे अधिक प्रयास हो रहे हैं कि झारखंड में जो विभिन्नताएं हैं, झारखंड में जो विविधताएं हैं, उनके आधार पर यहाँ के लोगों को बांट दिया जाए। नीतियां बनती हैं भाषा के बारे में, बोली के बारे में। ऐसी नीतियां बनती हैं कि जब कोर्ट में कोई जाता है और नीतियां टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। 21 वर्षों में हम नहीं तय कर पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता मोर्चा जैसा जो दल है, उस दल को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। यहाँ जो भी विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, प्रवासी हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ बैठे हुए हैं 50 साल 100 साल से, इन सबों को एक साथ लेकर चलने वाला नेतृत्व होगा तो यह राज्य विकसित होगा। अलग नहीं चलने पर हम जिसके पक्षधर हैं, हम जिसके प्रतिनिधि हैं, उसी के हित का हम ख्याल रखेंगे, उसी के हित का ध्यान रखेंगे तो राज्य विकास नहीं कर सकता है। राज्य में हमेशा ही उथल पुथल रहेगा, राज्य में हमेशा ही अस्थिरता रहेगी। इसलिए हम लोगों ने तो उसी समय कहा था जब राज्य में पहली नीति बनी हम लोगों की सरकार, और ये कहा गया था कि कौन झारखंड वासी माना जाएगा, तो कहा गया कि झारखंड बनने के 15 साल पहले से जो यहां रह रहा है, यानी 1985 से जो रह रहा है, उसी को हम यहां का वासी मानेंगे। छत्तीसगढ़ भी उसी समय अलग हुआ, उत्तराखंड भी उसी समय अलग हुआ, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझा दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई भी भेद नहीं है, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में कोई मतभेद नहीं है, तो झारखंड में, बिहार में मतभेद दिखाई पड़ जाता है। बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर लोग अलग अलग सुर दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए इस राज्य को आगे ले जाना है, बढ़ाना है, तो ऐसे विचारों को आगे लाना पड़ेगा जो समन्वय करके चले, सबको सबका अधिकार दे, किसी को भी किसी का भी शोषण नहीं होने दे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने दे। जब ये विचार हम रखेंगे तभी हमारा यह राज्य आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमको मानना पड़ेगा कि 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो 2000 में जो भी यहां रह रहा था उसमें हर झारखंडी बिहारी था, और उसके पहले जब झारखंड बिहार में था तो वो झारखंडी बिहार में नहीं था, उसमें बिहार में उत्तर प्रदेश भी था। एक उत्तर प्रदेश बसा हुआ था, तमिलनाडु बसा हुआ था, आंध्र प्रदेश बसा हुआ था, पंजाब बसा हुआ था। वहां के लोग यहाँ आए थे, रोजगार की तलाश में आए थे, रोजी रोटी की तलाश में आए थे।
और रोजी रोटी के बारे में हमारा संविधान कहता है कि इस देश के हर नागरिक को इस देश में कहीं भी जाकर बसने का, कहीं भी जाकर नौकरी करने का, कहीं भी जाकर कमाने का, कहीं भी जाकर व्यवसाय करने का, कहीं भी जाकर रोजगार करने का अधिकार है, ये हमारा संविधान कहता है। तो इस संविधान के तहत लोग हैं, जगह जगह से लोग हैं। आज ये कैसी फुलवारी की तरह है, यहाँ अलग अलग रंगों के, अलग अलग सुगंधों के फूल खिले हुए हैं। एक ऐसे माली की जरूरत है जो सभी को एक मन से, एक मनसा से सिंचित करे। किसी को काटना छांटना हो तो इस तरह से काटे कि उसे काटने छांटने से फुलवारी सुंदर लगेगी। ऐसा नहीं कि फुलवारी के उस कुछ रंग के पौधों को हम उखाड़ कर बाहर कर दे, हटा दें। ये होगा तो फुलवारी सुंदर नहीं होगी। इसलिए मित्रों, आज जरूरत है एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की, उस पर जोर डालने की, दबाव डालने की, जो सामाजिकता के साथ चले, जो सामंजस्य के साथ चले, जो समन्वय के साथ चले। ये होगा तो राज्य अलग बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता मोर्चा की इसमें बड़ी भूमिका होगी। इस भूमिका को निभाने के लिए जो शक्ति, मानव शक्ति खड़ा होगी, तो मानव शक्ति जमशेदपुर से ही खड़ा होगी, क्योंकि जमशेदपुर ही इसका केंद्र है और जमशेदपुर से ही लोग और जगहों पर जाकर भी इस संगठन को मजबूत बनाएंगे, मजबूत करेंगे। इसलिए हमारे मन में ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य इसका बड़ा उद्देश्य है, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड में सामंजस्य के लिए, झारखंड में शांति के लिए। ये आवश्यक है कि हम सबको सबका अधिकार दें और किसी को भी किसी का शोषण करने का अधिकार न दें। इस बात के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस राज्य का कल्याण होगा। जिंदाबाद 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 जाति मोर्चा जिंदाबाद 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 जाति मोर्चा जिंदाबाद 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 मार्च नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता इन सबों ने मिलकर आज एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम रखा है। तो हम सभी के राजनीति में आदर्श पुरुष हैं और इन्होंने मुझे भी इसमें बुलाया। बस संस्था यहाँ शुरू करेंगे, ये लोग सदस्य बनाएंगे। मैं तो इनके दल का सदस्य नहीं हो सकता हूँ, और इन्होंने मेरा मार्गदर्शन चाहा है, संगठन चाहा है, उसके और आज यही कार्यक्रम था। आज इन्होंने अपना झंडा लोगों ये जारी किया है और सदस्य बनना शुरू किया है। तो मेरा ही कहना है कि सदस्य बनाने में आप संख्या बल पर मत जाइए, जो गुणवत्ता है वैसे लोगों को बनाइए, जो अच्छे लोग हैं उनको बनाइए। एक बूथ में अगर 10 भी अच्छे लोग मिल जाते हैं आपको तो आपका काम आसान हो जाएगा। अभी तो ऐसी भीड़ रहेगी कि हम सदस्य बना दिए 1 लाख और चुनाव में वोट आ रहा है हमको 58, तो बाकी सदस्य भी आपको वोट नहीं देते हैं। इसलिए आपाधापी में संख्या की प्रतिस्पर्धा में बन जाइए, अच्छे लोगों को सदस्य बनाइए। एक बार आप सदस्य बना लेते हैं तो एक सत्यापन की समिति बनाइए जो विचार करे कि इसमें से कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनमें कोई कमी है, तो बात करें, उनके सलाह पर आप संस्था को स्थगित कर देंगे। इसलिए गुणवत्ता पर जाइए, क्वालिटी पर जाइए, क्वांटिटी पर नहीं। सर पूरे झारखंड के 15 जिलों में इन लोगों ने अपने पार्टी का संगठन कहीं से मजबूत, कहीं से मजबूत बनाया है। तो सभी जगहों पर ऐसे शुरुआत हुई है। आज समूह के रूप में संस्था होगी और कल से ये लोग जाएंगे मोहल्लों में, घरों में, वही जो बनना चाहता है हमारा संस्था। सर, कुछ पुराने कार्यकर्ता है जो अभी नाराज चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके साथ चुनाव के समय में आपके साथ थे और अभी फिलहाल चुनाव के समय में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही थी, कोई मेरा कार्यकर्ता नहीं था। जी जी जी, वे अपने अपने स्तर से इस चुनाव में भूमिका निभा रहे थे, इसलिए कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। और जो दायित्व उन्होंने एक बार निभाया उस दायित्व को निभाना चाहिए। अंत्योदय की बात करी सर आपने, और अभी हाल फिलहाल में ही जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनका बयान आया था भोजपुरी और मगई को लेकर, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया सर? मैंने अपने भाषण में कहा, मेरे को पर्याप्त था, इसमें अलग से
किसी बात को खींच के और उसको और कमज़ोर बना देना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह बात भी हम लोग कहेंगे शालीनता से, सहजता से, ताकि सबको स्वीकार हो जाए। ऐसा नहीं कि तलवारें खींच जाए आपस में। जी। कुछ उन्होंने बयान दे दिया, दूसरे ने बयान दे दिया, हम दूसरे पूछा, अच्छा नहीं है। सबको मिला जुला कर एक आम राय बनानी।